नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, इसके बाद 24 घंटे हो चुके हैं परिणाम आए हुए, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कश्मीर में जीत हुई है तो किसकी हुई है, और ऐसा क्यों है कि हर पार्टी, हर गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। इस चुनाव परिणाम का आखिर महत्व क्या है, क्यों जरूरी है इसको समझना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने सीधे सीधे वोट डाले हैं, बड़ी संख्या में वोट डाले हैं। तो आखिर इनका परिणामों का क्या मकसद है और क्यों लोग, हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। 7 दलों का गुपकार गठबंधन था जिसने शानदार प्रदर्शन किया है, न केवल कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी उन्हें अच्छी खासी सीटें जीतने को मिली हैं। तो ये गुपकार गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। 9 जिले जो कश्मीर के हैं, वहां के जिला विकास परिषद में इस गठबंधन की जीत हुई है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम जैसे तमाम करीब 7 दल शामिल थे। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर 72 सीटों पर इस गठबंधन को जीत हासिल हुई है। तो ये हम कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं जहां पर कि 72 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कश्मीर में 3 सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन कोई भी जिला कश्मीर में बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो ये बीजेपी को एक तरह का झटका यहां पर है। और अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें जो कि बीजेपी का परंपरागत रूप से गढ़ रहा है, तो वहां पर 6 जिलों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और कुल 74 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर करके सामने आई है। तो यह महत्वपूर्ण बात बीजेपी के लिए है। और एनसी, कांग्रेस, पीडीपी गठबंधन जो है, क्योंकि कांग्रेस अब बाद में कह रही है कि वो समर्थन देगी इस गुपकार गठबंधन को, तो इस तरह से जम्मू का जो क्षेत्र है वहां पर 4 जिलों में इस गठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुपकार गठबंधन है वहां पर उसको 35 सीटें जम्मू में हासिल हुई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि उनका जनाधार कहा जाता है कि वो कश्मीर में ही सीमित है। और बीजेपी का यह कहना है कि अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसका नतीजा है ये जीत, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव से पहले यह कहा था कि जो भी परिणाम होंगे जनता अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर अपना जनादेश देगी। तो बीजेपी इसको इसी तरह से पेश कर रही है। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो सामने आती है कि यहां पर कुल 280 सीटों पर डीडीसी में चुनाव हुए थे और सभी के परिणाम हो चुके हैं। इसमें गुपकार गठबंधन को कुल मिलाकर के 112 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कुल 74 सीटें इसमें मिली है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहां उभर करके सामने आई है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर में जहां बीजेपी को कभी कोई सीट या जीत नहीं मिलती थी, वहां पर 3 सीटें बीजेपी ने जीती है। इसमें एक श्रीनगर की सीट भी शामिल है। तो इसीलिए बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में कमल खिला है इस बार। बीजेपी ये भी दावा करती है कि उसके जो वोट हैं वो सबसे बाकी पार्टियों के अगर आप मिला दीजिए, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, तो उससे ज्यादा है। बीजेपी को करीब 4,87,000 वोट मिले हैं और बीजेपी कहती है कि एनसीपी, पीडीपी, कांग्रेस को अगर आप मिला दीजिए तो 4,77,685 वोट मिले हैं। तो यानी बीजेपी ने ज्यादा वोट जीते हैं। ये बीजेपी इस तरह जीत का दावा कर रही है और इसीलिए ये कह रही है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर जनता की मोहर है। तो ये बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, जबकि यह भी कह रही है कि एनसीपी को जिस तरह से पीडीपी से ज्यादा सीटें मिली है वो एक अच्छी बात है कश्मीर की राजनीति के लिए, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती आई है कि पीडीपी जो है वो अलगाववादियों के प्रति नर्म है। तो इसीलिए बीजेपी इस फैसले को इससे जोड़ करके देख रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि अगर बीजेपी ने कश्मीर में 3 सीटें जीती है तो हमने भी जम्मू में 35 सीटें जीती है। तो ये भी जीत आप कम करके मत आंकिए। जहां तक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का प्रश्न है, उस पर एनसी का यह कहना है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी थी, इसलिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम है एनसी की तुलना में, क्योंकि एनसी ने कम सीटें लड़ी लेकिन ज्यादा सीटें जीती हैं। तो यह स्ट्राइक रेट का भी एक फर्क है। तो हर पैमाने पर हर पार्टी, हर गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। आइए सुनते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है।
आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। As far as the 3 seats of the BJP are concerned, if you go into some detail as to how they won those seats, it will become very clear. In at least 2 of those seats, poor selection of mandate by the People's Alliance gifted those seats to the BJP. And also the boycott in South Kashmir, where the presence, the turnout of voters was so poor that BJP was able to win the seat. But चलिए कोई नहीं, जो जीता वही सिकंदर। 3 सीटों में वो जीते, उनको मुबारक। हमें 35 सीटें जम्मू में मिली, हमें मुबारक। हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी, वी ऑलमोस्ट गॉट 30 सीट्स, और शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे, जैसे एनसी के भी रिबेल्स थे, पीसी के भी रिबेल्स थे, शायद इसके टैली ऊपर चला जाए। बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इनने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए, और बिकॉज बीजेपी इज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए मैं राज्य की जनता का हृदय से आभार करता हूं। राज्य की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और निर्णयों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। नजीर, आपने सुना होगा हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी जीत का दावा कर रही है, हर व्यक्ति जो है वो अपना पैमाना बता रहा है जीत का। आपके हिसाब से, क्योंकि आप वहां पर हैं, किसकी जीत हुई है और इन चुनावों का क्या मतलब है, परिणामों का क्या मतलब है? बात बिल्कुल मुख्तसर है। ये जम्मू कश्मीर रियासत या यूटी के इलेक्शन नहीं थे, ये जिले के इलेक्शन थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और 20 जिलों में 13 जिलों पे गुपकार या और कांग्रेस 13 जिलों में हुकूमत बना रही है, जिन पे कंट्रोल होगा इनका अपोजिशन का। 6 जिलों पे बीजेपी का ये साफ है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि बीजेपी ने कितने जीते। अब है वोट की बात। बिल्कुल वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं, और इसलिए मिले हैं कि जम्मू क्षेत्र में वहां जो पोल परसेंटेज थी काफी ज्यादा थी, 70 और 80% के करीब वोट पड़े, जबकि कश्मीर घाटी में जो है वोट परसेंटेज काफी थी, ये 32-33% के आसपास रही। इसलिए जब वोट ही कम है तो जाहिर सी बात है वोट परसेंटेज जिन्होंने यहां जीता उनको ज्यादा वोट नहीं मिलने हैं। लेकिन हमें यह देखना है, ये डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन थे, किसने 20 जिलों में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जीते, वो है गुपकार अलायंस, जो 13 जिलों में वो उनकी हुकूमत होगी, 6 जिलों में बीजेपी की होगी। एक जिला जो श्रीनगर में वो भी अनडिसाइडेड है, क्योंकि यहाँ जो इंडिपेंडेंट्स का है वहां बोला है, उन्होंने ज्यादा सीटें ली। लेकिन गुपकार अलायंस के लीडरों का ये मानना है कि वही उन्हीं के लोग जिनको टिकट नहीं मिली उन्हीं ने जीत लिया है, इसलिए वो वापस आए, वही बनाएगी, उनका दावा है। लेकिन जो भी सही, 20 में से 13 गुपकार को और कांग्रेस को, और 20 में से 6 बीजेपी को। सीधी सी बात। जी नजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजीर जैसा समझा रहे हैं कि जीत के दावे चाहे सब अपने अपने करें, लेकिन पैमाना आप क्या इस्तेमाल करते हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करता है कि आपके सामने तस्वीर क्या बन करके सामने आती है। लेकिन मोटे तौर पर 20 जिलों में से साफ तौर पर 13 जिलों में जो है वो एनसी की, कांग्रेस, पीडीपी, इनकी सरकार या कहें कि उनकी जीत हुई है। बाकी 6 में बीजेपी है, 1 में निर्दलीय को जीत मिलती दिख रही है। हालांकि अभी तक उस पर तय नहीं है कि क्या होगा, निर्दलीय किस पाले में जाएंगे, क्या करेंगे, ये अभी तय नहीं है। फिलहाल हम हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। हॉट टॉपिक में बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो आरएसएस से जुड़ी है। आरएसएस की समन्वय की बैठक 5 तारीख से अहमदाबाद में शुरू होगी, 5 जनवरी से होगी। ये 5 से 7 जनवरी तक चलेगी। 3 दिनों की बैठक ये होने जा रही है। इसमें संघ के जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं वो सारे, उनके प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष के भी हिस्सा लेने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसमें तमाम
जो सरकार की नीतियां हैं, विचार, उन पर चर्चा होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें कृषि कानूनों पर और जो विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। आरएसएस का अपना जो फीडबैक है वो सरकार के साथ, बीजेपी के साथ शेयर किया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। संघ के 200 से ज्यादा पदाधिकारी 3 दिनों की इस बैठक में रहेंगे। साथ ही कई वरिष्ठ मंत्री जो केंद्र के हैं सरकार के, उनके भी इस बैठक में रहने की संभावना है। तो बात तो जो किसान आंदोलन की हो रही, तो हम आपको बताते हैं कि आज सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो गतिरोध चल रहा है उसे तोड़ने के लिए किसान संगठनों ने सरकार से ठोस प्रस्ताव मांगा है। लंबी बैठक हुई थी जिसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ संशोधनों से काम नहीं चलने वाला है, सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे ताकि बातचीत का एजेंडा तय किया जा सके। किसानों की ओर से बोलते हुए स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को कभी अलगाववादियों तो कभी माओवादियों का आंदोलन कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई, साथ ही आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिश की गई। वहीं किसान नेता शिव कुमार ने कहा कि सरकार मामले को लंबा लटकाकर आग से खेल रही है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि आंदोलन चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, बातचीत से ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे।